तो कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बच्चा एडमिट है। यहाँ पर उसका पापा यूची वहीं पर बैठा होता है। अब यूची के पिता आते हैं किमोरा, जो कि उसे डांटते हैं क्योंकि कुछ ही वक्त पहले उनका पोता छत से नीचे गिर गया, मतलब किसी ने उसे धक्का दे दिया और ये बात यूची को पता ही नहीं थी। किमोरा ये बोलते हैं कि यूची एक अच्छा पिता नहीं है। और इसी टाइम पर हम टीवी पर एक न्यूज देखते हैं कि जू में से एक सांप चोरी हो गया है। और अब सीन शिफ्ट होता है लेडी बग की तरफ को, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रैड पिट होता है, जिसका यहाँ पर कोड नेम लेडी बग होता है। वो यहाँ पर कॉल पर मारिया नाम की अपनी बॉस से बात कर रहा होता है और लेडी बग को यहाँ पर एक मिशन मिला है। मारिया बताती है कि ये मिशन पहले कार्वर को मिला हुआ था, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो छोटा मोटा मिशन है और कार्वर खतरनाक काम करता है, इसीलिए ये काम लेडी बग को दिया जा रहा है। और लेडी बग कार्वर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। यहाँ पर लेडी बग का काम है कि उसे ट्रेन में जाना है और एक ब्रीफकेस को लेना है और वहां से निकल जाना है, बस इतना सा काम। इस ट्रेन में जाने के लिए वो स्टेशन पर जाता है, जहाँ पर सामने से यूची आ रहा होता है। वो दोनों गलती से टकरा जाते हैं और लेडी बग की कीज और टिकट ये दोनों वहीं पर गिर जाते हैं और लेडी बग ध्यान नहीं देता। यहाँ से जब वो जाता है लॉकर के पास में, तब उसे याद आता है कि कीज तो है नहीं, पर फिर भी वो जैसे तैसे ट्रिक करके लॉकर को खोल देता है। वहाँ पे अंदर काफी सारा सामान रखा होता है, तो वो उसमें से गन को नहीं लेता, उसमें से पटाखे लेता है, नींद की दवा को लेता है और निकल जाता है। लेडी बग को यहाँ पर ऐसा लगता है कि उसका लक बहुत खराब है और वो जहाँ भी जाता है मुसीबत उसके पीछे पीछे आ ही जाती है। अब यहाँ पर वो ट्रेन में चढ़ जाता है और दूसरी तरफ यूची भी ट्रेन में चढ़ जाता है। इसी ट्रेन में हम देखते हैं लेमन और टैंगरीन को, जो कि व्हाइट डेथ के बेटे को लेकर के जा रहे होते हैं। व्हाइट डेथ का बेटा कुछ ही वक्त पहले किडनैप हो गया था, तो यहाँ पर लेमन और टैंगरीन को एक काम मिला होता है कि वो जाकर के उसके बेटे को रेस्क्यू करे और वापस जाकर के व्हाइट डेथ को दे दे। वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, मतलब हर टाइप का काम। उन्हें मारने को बोलोगे तो वो मार देंगे और बचाने को बोलोगे तो बचा भी लेंगे। व्हाइट डेथ का बेटा उनके साथ में ही होता है और ये दोनों जुड़वा होते हैं। और यहाँ पर उनमें से जो लेमन होता है, उसे ट्रेन वाला कार्टून बहुत ज्यादा पसंद होता है। वो हर वक्त उसी के बारे में बात करता रहता है। ये दोनों फेमस प्रोफेशनल्स होते हैं क्योंकि कुछ ही वक्त पहले इन्होंने किसी जगह पे जाकर के बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया होता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फेमस हो गए होते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूची को, जो कि यहाँ पर किसी को मारने के लिए आया होता है। यहाँ पर उसे एक सीट का नंबर दिया गया होता है और जब वो इस सीट के नंबर पे देखता है तो वहाँ पर एक लड़की बैठी होती है। उसे लगता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई है और वो जाने लगता है कि तभी वो लड़की उसे टेजर से बेहोश कर देती है। असल में उसी लड़की ने उसे ट्रेन में बुलाया होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लेडी बग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर हर किसी के लगेज को चेक कर रहा होता है और फाइनली उसे वो ब्रीफ केस मिल जाता है जिसमें एक ट्रेन का स्टिकर लगा होता है। वो यहाँ से ब्रीफ केस को उठाता है और निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दोबारा से प्रिंस को देखते हैं, मतलब कि वो लड़की जिसने अभी अभी टेजर से अटैक किया था यूची पर, उसका नाम ही प्रिंस होता है। प्रिंस दिखने में तो बहुत ही सीधी सादी लड़की लगती है, पर वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वो यहाँ पर लेडी बग को देखती है कि वो ब्रीफ केस लेकर के जा रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर लेमन और टैंगरीन को कॉल आता है व्हाइट डेथ के आदमियों का और वो पूछते हैं कि क्या व्हाइट डेथ का बेटा और वो ब्रीफ केस दोनों सही है। तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ है, लेकिन जब वो लोग जाकर के चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ब्रीफ केस गायब हो गया है। और अब इसके बाद टैंगरीन यहाँ पर स्टोरी सुनाता है लेमन को कि अभी अभी जिसका ब्रीफ केस गायब हुआ है वो कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है। व्हाइट डेथ की वो स्टोरी सुनाते हैं और सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है। पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी गैंग हुआ करती थी जिसके अंदर व्हाइट डेथ भी आता है। वो यहाँ पर नया नया आया होता है और काफी ज्यादा फास्ट होता है। उस गैंग के कई लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, पर यहाँ पर व्हाइट डेथ ने धीरे धीरे करके सबकी जगह ले ली होती है और वो यहाँ पर जो मेन बॉस होता है उसका खास बन गया होता है। पर एक दिन वो अपने आदमियों के साथ में आता है और हर किसी को अटैक करके मार देता है और उस डॉन को मारने के बाद व्हाइट डेथ उसकी जगह ले लेता है। इस वक्त ये सभी लोग टोक्यो में होते हैं और व्हाइट डेथ टोक्यो का सबसे बड़ा डॉन होता है। और व्हाइट डेथ की एक वाइफ भी होती है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करता है, पर अभी कुछ ही वक्त पहले एक एक्सीडेंट में उसकी वाइफ की डेथ हो गई थी और अब उसका बेटा किडनैप हो गया था। उसने किडनैपिंग के लिए इन दोनों को भेजा था कि जाकर के उसको रेस्क्यू करे और अब यहाँ पर ब्रीफ केस चोरी हो गया है, तो उन्हें कैसे भी करके ब्रीफ केस लाना पड़ेगा, वरना फिर वो लोग उनकी उंगलियां काट देंगे, क्योंकि ये व्हाइट डेथ के लिए फेमस होता है। एक बार एक आदमी ने पैसे वापस करने में 5 मिनट की देरी कर दी थी, तो उसने उस इंसान की 5 उंगलियां काट दी होती है। अब ये लोग जब वापस से अपनी सीट की
तरफ को जाते हैं तब ये देखते हैं कि व्हाइट डेथ का बेटा मर चुका है। उसकी आंखों में से खून निकल रहा होता है और ये देखकर दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब ये लोग यहाँ पर जैसे तैसे उसके बेटे को कवर करते हैं ताकि जब कोई नॉर्मली पर्सन वहां से गुजरे तो उसकी लाश को ना देख ले। कि लाश और ब्रीफकेस के साथ में जिसने भी व्हाइट डेथ के बेटे को मारा है वो उसे भी सामने लेकर के जाएंगे, तो हो सकता है वो दोनों बच जाएं। अब सीन शिफ्ट होता है प्रिंस पे, जहाँ पर यूची को होश आ गया था। यूची यहाँ पर प्रिंस को मारने वाला था क्योंकि उसे यही काम दिया गया था। उसे काम मिला था कि उसे प्रिंस को मार देना है, पर अब यहाँ पर प्रिंस उसे ये बोलती है कि उसका एक आदमी हॉस्पिटल में खड़ा हुआ है। अगर हर 10 मिनट में प्रिंस की उससे बात नहीं हुई तो फिर वो उसके बेटे को जान से मार देगा। ये सुनकर कि यूची घबरा जाता है और रुक जाता है। और अब यहाँ पर प्रिंस उसे स्टोरी सुनाती है। वो बोलती है कि उसके मम्मी पापा को हमेशा यही लगता है कि वो एक नाजुक सी लड़की है, पर रियलिटी में उसे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक डॉन बनना होता है और जिसके लिए वो व्हाइट डेथ को मारना चाहती है। और यहाँ पर यूची को व्हाइट डेथ को मारना होगा। वो कुछ वक्त से यूची का पीछा कर रही थी, तब उसने एक दिन ये नोटिस किया कि यूची ने कोई ब्रीफकेस ले जा करके किसी अननोन पर्सन को दिया है, मतलब कि वो पर्सन व्हाइट डेथ का आदमी है। और इसके बाद से वो इसी ब्रीफकेस का पीछा कर रही है और पीछा करते करते वो इस ट्रेन में पहुंच गई है और उसका प्लान है कि इसी ब्रीफकेस के थ्रू वो व्हाइट डेथ तक भी पहुंच जाएगी, जहां पर यूची उसे मार देगा। ऐसा बोलते हुए प्रिंस उसे उसकी गन को वापस करती है और यूची के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं होता है तो वो मान जाता है। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक नए कैरेक्टर की तरफ, जहाँ पर हम वुल्फ को देखते हैं। वुल्फ यहाँ पर बचपन में तो गरीब होता है, पर बाद में वो क्राइम करने लगता है और अब वो बहुत बड़ा क्रिमिनल बन चुका होता है। पर बाद में उसे एक लड़की मिलती है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो उसके साथ में शादी भी करता है, पर शादी वाले दिन यहाँ पर उसके ऊपर कोई वाइन गिरा देता है और जब वो अपनी वाइन को क्लीन करने के लिए जाता है तब वापस आकर के ये देखता है कि सबकी डेथ हो गई है, सबकी आंखों में से खून निकल रहा है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि व्हाइट डेथ के बेटे की आंखों में से निकल रहा होता है। वुल्फ को यहाँ पर सब कुछ उससे छीन लिया गया है, तो इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अब वो उस किलर को ढूंढ रहा है जिसने उसकी वाइफ को मार दिया है। और उसे फाइनली पता चल गया है कि वो किलर उसी ट्रेन में है और यहाँ पर उसके पास किलर की एक फोटो भी होती है। अब वो जैसे यहाँ पर ट्रेन के अंदर चढ़ता है तो उसके सामने तुरंत होता है लेडी बग, जो कि ट्रेन से उतरने जा रहा होता है, क्योंकि ये ट्रेन हर स्टेशन पे सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकती है। पर अब यहाँ पर जैसे वो लेडी बग को देखता है तो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। पर यहाँ पर लेडी बग, जो हमेशा ही अपने आप को अनलकी मानता है, वो रियलिटी में लकी होता है, तो वो यहाँ पर जैसे तैसे बच जाता है और यहाँ पर वुल्फ का चाकू पलट करके उसी के अंदर चला जाता है और वहीं पर ही वुल्फ की डेथ हो जाती है। लेडी बग यहाँ पर वुल्फ की लाश को इस तरह से रख देता है कि लगे जैसे कोई इंसान सोया हुआ है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लेमन और टैंगरीन के पास में, जहाँ पर वो दोनों ब्रीफकेस को ढूंढ रहे होते हैं। और जब यहाँ पर लेडी बग स्टेशन पे उतरने की कोशिश करता है कि तभी वो यहाँ पर ये देख लेता है कि उसके सामने लेमन है। लेमन ने बहुत सालों पहले उसे 2 बार शूट किया होता है किसी पुराने काम के चक्कर में, और इस वजह से वो डर जाता है और वहां से निकलने लगता है। उसे पता होता है कि शायद लेमन उसी को ढूंढ रहा है और शायद वो इसी ब्रीफकेस के पीछे है। यहाँ पर भागते हुए रास्ते में उससे एक रैबिट टकराता है जो कि उससे ब्रीफकेस लेने की कोशिश करता है, तो उस रैबिट को पंच करके लेडी बग वहां से निकल जाता है और आगे जा करके जहाँ पर उसने वुल्फ को रखा होता है वो वहीं पर ही उसी ब्रीफकेस को भी छिपा देता है। और अब यहाँ पर उसे याद आता है मारिया से बात करते हुए, जो कि पूरे टाइम लगातार कॉल पर उससे बात कर रही होती है। वो याद कर लेता है कि उसने वुल्फ को पहले देखा है। वो सालों पहले एक शादी में वेटर बना था, वो शादी वुल्फ की होती है और उसी ने वुल्फ की शर्ट के ऊपर ड्रिंक गिराई होती है। अब यहाँ पर टैंगरीन, जो कि ब्रीफकेस को ढूंढ रहा होता है, वो चलते चलते उस कोच में आ जाता है जहाँ पर प्रिंस होती है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने किसी आदमी को ब्रीफकेस के साथ में देखा है, तो प्रिंस उसे बता देती है कि हाँ उसने देखा है और वो किस डायरेक्शन में गया हुआ है और उसने चश्मा पहना हुआ है और टोपी लगाई है। ये सुनते ही तुरंत ही टैंगरीन ये सारी बातें लेमन को मैसेज करता है और जिस वक्त लेमन ये मैसेज पढ़ रहा होता है उस वक्त उसके सामने लेडी बग आकर के बैठ जाता है। वो यहाँ पर बात करने के लिए आया होता है। वो यहाँ पर लेमन को ऑफर देता है कि वो ब्रीफकेस को रख ले और उसे छोड़ दे, पर अब यहाँ पर लेमन बोलता है लेकिन तुमने एक खून भी किया है। अब यहाँ पर लेमन बात कर रहा होता है व्हाइट डेथ के बेटे की और यहाँ पर लेडी बग को लग रहा होता है कि वो बात कर रहा है वुल्फ की। इसी कंफ्यूजन में दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिसमें लेडी बग यहाँ पर लेमन को मार करके बेहोश कर देता है और अब वो उसके सामने एक पानी की बोतल रखता है और वो उसके अंदर सारी नींद की दवा मिला देता है और पानी वहीं पर रख देता है। तो मतलब कि जब यहाँ पर लेमन को होश आएगा, वो पानी पिएगा तो दोबारा से बेहोश हो जाएगा। ऐसा करके वो वहां से निकल जाता है और क्योंकि उसका फोन टूट गया था तो वो जाते जाते लेमन का फोन भी रख लेता है। आगे अब उसे टैंगरीन से बचना होता है, तो यहाँ पर एक जगह पे दरवाजे के सामने बहुत सारे ब्रीफकेस को रख रहा होता है।
अब यहीं पर गलती से उससे एक केज खुल जाता है जिसके अंदर से एक सांप निकलता है। ये सांप वही है जो कि जू से गायब हो गया था। वो इसके बारे में भी मारिया को बताता है और अब हम इस सांप के बारे में देखते हैं कि अगर ये सांप किसी को काट ले तो पूरी बॉडी में से खून निकलने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे व्हाइट डेथ के बेटे की आंखों में से निकल रहा होता है। तो मतलब कि जिस भी जहर से इन सबको मारा जा रहा होता है वो इसी सांप का होता है और यहाँ पर कोई एक होता है जो एक एक करके हर किसी को मार रहा है और ये सारी बातें लेडी बग समझ रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पर प्रिंस को देखते हैं जो कि उसी जगह पे जाती है जहाँ पर वुल्फ की लाश पड़ी होती है। प्रिंस यहाँ पर काफी ज्यादा लकी होती है। वो यहाँ पर थोड़ा सा ही चेक करती है और उसे वहीं पर ब्रीफ केस मिल जाता है। वो ब्रीफ केस के साथ यूची को लेकर के वॉशरूम में जाती है और ये बोलती है कि वो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करे जब तक ये ब्रीफ केस खुल नहीं जाता तब तक। और जब वो लोग वॉशरूम में ही होते हैं तभी यहाँ पर यूची को अपने पिता का कॉल आता है। उसके पिता किमोरा यहाँ पर बैकग्राउंड में किसी लड़की की आवाज को सुन लेते हैं और अब इसके बाद यहाँ पर यूची से फोन प्रिंस ले लेती है और आगे जाकर के ऐसे ही फेंक देती है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर लेमन और टैंगरिन एक बार फिर से साथ में आ जाते हैं कि तभी यहाँ पर टैंगरिन को कॉल आता है। उसे कॉल करके व्हाइट डेथ के आदमी ये बोलते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन पे सामने आकर के मिलो, क्योंकि वो लोग हर स्टेशन पर उसके ऊपर नजर रख रहे होते हैं। यहाँ पर टैंगरिन जाकर के उनसे बात करता है और ये बोलता है कि बार बार उसे परेशान नहीं करें। यहाँ पर वो लोग खिड़की से व्हाइट डेथ के बेटे को देख पा रहे होते हैं। वो लाश होती है लेकिन उसे इस तरह से कवर करके रखा गया होता है कि लग रहा होता है कि कोई नॉर्मल इंसान ही है और इस तरह से यहाँ पर लेमन और टैंगरिन बच जाते हैं। अब यहाँ पर दोनों का प्लान होता है कि दोनों लेडी बग को ढूंढ करके मार देंगे और उसी को ले जा करके व्हाइट डेथ को दे देंगे। यहाँ पर लेमन ये बोलता है कि लेडी बग ने नहीं मारा उस लड़के को, लेकिन अब यहाँ पर टैंगरिन ये बोलता है कि कोई तो बलि का बकरा बनेगा ही, तो वो बनेगा लेडी बग। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर यूची से वो ब्रीफ केस ओपन हो जाता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे और थोड़ा सा सोना रखा होता है। अब यहाँ पर प्रिंस आती है, वो ब्रीफ केस को ओपन करती है और उसके अंदर एक बॉम्ब सेट कर देती है और ब्रीफ केस को दोबारा से बंद कर देती है। मतलब जो कोई भी इसे खोलेगा वो एक ब्लास्ट के साथ में मारा जाएगा। साथ में उसने गन के साथ भी ऐसा ही करा होता है। मतलब उसका प्लान होता है कि अगर ये ब्रीफ केस काम नहीं किया तो यूची जा करके व्हाइट डेथ को मारने की कोशिश करेगा। फिर व्हाइट डेथ की आदत होती है कि जो भी उसे मारने के लिए आता है वो उसी का वेपन यूज करके उसी को ही मार देता है। तो वो यहाँ पर यूची का ही वेपन यूज करेगा उसे मारने के लिए और अगर उसने शूट किया तो गोली उल्टी चलेगी और उसी का सिर फट जाएगा और व्हाइट डेथ की वहीं पर ही डेथ हो जाएगी। यूची को ये प्लान बहुत ही बेकार लगता है लेकिन प्रिंस को ऐसा लग रहा होता है कि ये प्लान सबसे बेस्ट प्लान है। अब नेक्स्ट सीन में यहाँ पर लेडी बग को मारिया सब कुछ पता करके ये बताती है कि वुल्फ की शादी में यहाँ पर एक लड़की और थी जिसका नाम था हॉर्नेट और हॉर्नेट वही किलर है। हॉर्नेट ने यहाँ पर वुल्फ की वाइफ को मारा होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए और वो इस वक्त बुलेट ट्रेन में है किसी और को मारने के लिए और किसने उसे ये काम दिया है या फिर उसे किसे मारना है ये सब कुछ सीक्रेट है। अब यहाँ पर लेडी बग वुल्फ की जैकेट में से वही वाला एनवेलप निकालता है जिसके अंदर हॉर्नेट की फोटो रखी होती है। यहाँ पर वो जैसे ही हॉर्नेट को देखता है वो देखता है कि उसके सामने हॉर्नेट खड़ी होती है। ये उसी रैबिट वाले सूट में होती है पर अब यहाँ पर उसने सूट नहीं पहना होता है। यहाँ पर लेडी बग को ये बोलती है कि उसका काम था कि उसे व्हाइट डेथ के बेटे को मारना है और उसकी जो पेमेंट है वो उसी ब्रीफ केस में है, इसलिए उसे वो ब्रीफ केस चाहिए। अब इस बात पे लेडी बग और उसकी फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पर वो लेडी बग को जहर देने की कोशिश करती है पर वो जहर लेडी बग उसी को ही दे देता है और अब यहाँ पर वो अपने पॉकेट में से कुछ निकाल रही होती है। उसे लगता है कि शायद ये दूसरा जहर है तो वो उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी रोकने के चक्कर में गलती से वो जो दूसरा एंटीडोट होता है वो लेडी बग के लग जाता है। तो मतलब कि यहाँ पर हॉर्नेट की डेथ हो जाती है और लेडी बग जिसे कि अभी तक जहर नहीं मिला होता है उसे एंटीडोट पहले से ही मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर लेडी बग जैसे तैसे भाग करके बच रहा होता है कि तभी उसके सामने टैंगरिन आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में भी फाइट होती है। फाइट के बीच में यहाँ पर वो दोनों लड़ते लड़ते किचन में आ जाते हैं तो वो दोनों यहाँ पर वेट्रेस के सामने लड़ना छोड़ देते हैं क्योंकि अगर वो लोग ऐसे ही लड़ते रहे और वेट्रेस ने देख लिया तो फिर वो कॉप्स को बुला लेगी। इसके बाद यहाँ पर वेट्रेस के सामने लेडी बग पानी मांगता है और उसके पास पैसे भी नहीं होते तो उसके 1000 येन्स के पानी का पेमेंट टैंगरिन करता है और जैसे ही वहाँ पर वेट्रेस जाती है वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं और यहाँ पर लड़ते लड़ते टैंगरिन को कॉल आता है तो लेडी बग कहता है कि कॉल उठा लो, क्या पता इम्पोर्टेंट हो। टैंगरिन उसकी बात मान जाता है और कॉल को रिसीव करता है तो उसे ये पता चलता है कि नेक्स्ट स्टेशन पे उसे अपने भाई के साथ में बाहर जाना है। अब उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो नेक्स्ट स्टेशन से पहले अपने भाई के पास में पहुंच जाए क्योंकि स्टेशन काफी पास होता है। तो लेडी बग यहाँ पर उसकी हेल्प करता है और वो उसके साथ में लेमन बन के चला जाता है क्योंकि वहाँ पर व्हाइट डेथ के आदमियों को नहीं पता होता है कि लेमन कैसा दिखता है।
यहाँ पर उनके पास में एक नकली ब्रीफ केस भी होता है जिसके अंदर कपड़े होते हैं। वो दोनों यहाँ पर सामने जाते हैं व्हाइट डेथ के आदमियों के पास और गलती से ब्रीफ केस ओपन हो जाता है। व्हाइट डेथ के आदमियों को पता चल जाता है कि वो लोग बेवकूफ बना रहे हैं, तो वो दोनों भाग करके ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन भी आगे निकल जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर टैंगरन का वही प्लान होता है कि वो लेडी बग को मार करके व्हाइट डेथ के सामने जाएगा। तो लेडी बग यहाँ पर दूसरा स्टेशन आने पर टैंगरन को धक्का दे देता है और टैंगरन ट्रेन के बाहर चला जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है क्योंकि सिर्फ 1 मिनट के लिए खुला होता है और इसके बाद ट्रेन चल पड़ती है। तो यहाँ पर टैंगरन भागते भागते ट्रेन के पीछे कूद जाता है और पीछे वाली जगह से कांच तोड़ करके दोबारा से अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ लेमन यहाँ पर लेडी बग को ढूंढते ढूंढते प्रिंस के सामने आता है। तो वो प्रिंस से पूछता है कि क्या उसने किसी काले चश्मे वाले आदमी को देखा है। तो प्रिंस उसे ये बोलते हैं क्या उसने ब्रीफकेस के साथ में काले चश्मे वाले आदमी को देखा है। अब ये ब्रीफकेस सुनकर के लेमन को शक होता है क्योंकि ये ट्रेन है और यहाँ पर प्रिंस एक नॉर्मल सी लड़की बनी हुई है, तो ब्रीफकेस की जगह सूटकेस बोलेगी। इसके बाद वो प्रिंस की तरफ वो गन पॉइंट कर देता है और अब यहाँ पर प्रिंस और यूची उसकी गन पे होते हैं। लेमन यहाँ पर ये बोलता है कि तुम दोनों में से जो भी बॉस है वो अपना हाथ उठाएगा, और अगर यहाँ पर दोनों ने हाथ उठाया या फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ कोई इशारा किया या फिर ऐसा कुछ भी, तो फिर वो दोनों को ही शूट कर देगा। अब यहाँ पर यूची को पता होता है कि अगर 10 मिनट तक बात नहीं हुई प्रिंस के उसके आदमी से तो उसका बेटा मारा जाएगा। तो वो यहाँ पर सामने से अपना हाथ उठा देता है और ये बोलता है कि वही लीडर है। ये सुनते ही लेमन उसे शूट कर देता है और इसके बाद वो और प्रिंस उसे वॉशरूम में डाल देते हैं। इसके बाद लेमन को प्रिंस के ऊपर भी शक होता है, तो वो उसे भी मारने वाला होता है, पर अब तक उसने वो पानी पी लिया होता है जो कि यहाँ पर लेडी बग उस टेबल के सामने रख करके गया होता है। उस पानी का असर हो जाता है, लेमन वहीं पर बेहोश हो जाता है और अब प्रिंस उससे गन ले करके उसे ही 2 बार शूट कर देती है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर लेडी बग जब जा रहा होता है ऐसे ही, तभी एक फोन रिंग होता है। ये फोन वही यूची का होता है जिसे कि प्रिंस ने ऐसे फेंक दिया होता है। यहाँ पर लेडी बग उस फोन को उठा करके रिसीव करता है, तो दूसरी तरफ किमोरा होता है। किमोरा पूछता है कि ये फोन किसके पास है। तो लेडी बग ये बोलता है कि हम एक स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं, वहां पर आओ और फोन ले लो। तो किमोरा समझ जाता है कि उसका बेटा किसी ट्रेन में है और अब स्टेशन का नाम भी पता चल गया होता है। अब यहाँ पर टैंगरन जो कि अपने भाई और ब्रीफकेस को ढूंढ रहा होता है, उसे लेमन की लाश मिल जाती है और ये देख करके वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अब उसे दोबारा से डेथ का कॉल आता है और वो ये बोलता है कि तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो। और अब तक यहाँ पर टैंगरन को बहुत गुस्सा आ चुका होता है, तो वो ये कहता है कि अगर यहाँ पर उसका बेटा किडनैप हुआ होता तो वो अपनी वाइफ के मरने का गम छोड़ करके खुद से आकर के अपने पैसे और बेटों को लेकर के जाता, और अब अगर उसे आना है तो आ सकता है। यहाँ पर टैंगर अपने भाई के डेथ की वजह से इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि अब उसे डेथ से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और अब डेथ भी यहाँ पर ये बोलता है कि वो क्योटो स्टेशन पर आ रहा है। क्योटो वही स्टेशन होता है जहाँ पर लेमन और टैंगरिन को ब्रीफकेस के साथ और उसके बेटे के साथ में उतरना होता है। अब यहाँ पर आगे टैंगरिन को प्रिंस मिलती है जो कि अकेले होती है और काफी ज्यादा डरी हुई होती है। वो यहाँ पर सामने से एक्टिंग करके टैंगरिन को भी फंसा लेती है, पर अब यहाँ पर टैंगरिन ये देखता है कि प्रिंस के ऊपर एक स्टिकर चिपका होता है। ये स्टिकर चिपकाया होता है लेमन ने, जिसके ऊपर डीजल वाली ट्रेन बनी होती है। असल में वो उस कार्टून का बहुत ज्यादा फैन होता है जिसमें से डीजल वो वाली ट्रेन होती है जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। टैंगरिन समझ जाता है कि यहाँ पर जो प्रिंस है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और अब वो उसे मारने वाला होता है कि तभी वहां पर पीछे से लेडी बग आता है। तो यहाँ पर प्रिंस उससे हेल्प मांगती है और लेडी बग को लगता है कि एक बेचारी लड़की को हेल्प चाहिए, तो वो यहाँ पर टैंगरिन से लड़ने लगता है और गलती से गोली टैंगरिन को भी लग जाती है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वो और प्रिंस यहाँ पर ट्रेन में आराम से बैठे होते हैं कि तभी वहां पर नेक्स्ट स्टेशन से किमोरा आता है। अब किमोरा आकर के लेडी बग और प्रिंस के पास में बैठ जाता है और लेडी बग को पसंद नहीं आता, पर तभी वहां पर एक सांप, वही वाला सांप जो कि छूट गया होता है, वो लेडी बग को काट लेता है। लेडी बग यहाँ पर सांप को लेकर के जाता है और वॉशरूम के अंदर बंद कर देता है और क्योंकि उसने एंटीडोट लिया होता है तो उसे कुछ नहीं होता। पर जिस वक्त वो वहां पर वॉशरूम में होता है उस वक्त में किमोरा प्रिंस से ये बोलता है कि वो उससे भी खतरनाक लोगों से मिल चुका है। तो प्रिंस उसे ये बोलती है कि उसका बेटा मर चुका है और उसका पोता भी मर चुका है। किमोरा ये बोलता है कि उसके बेटे के ऊपर एक बार अटैक हुआ है, क्या लगता है कि उसने दोबारा से उसके बेटे को ऐसे खुला छोड़ दिया होगा। असल में प्रिंस ही वो लड़की होती है जिसने कुछ वक्त पहले उसके पोते को धक्का दिया होता है, मतलब कि यूची के बेटे को। और ये सारा प्रिंस का प्लान होता है कि वो पहले यूची के बेटे को धक्का देगी, उसके बाद वो यूची को इस ट्रेन में बुलाएगी अपने आप को मारने के लिए और फिर यूची के साथ में डील करेगी कि यूची यहाँ पर व्हाइट डेथ को मारने में उसकी हेल्प करे, नहीं तो वो उसके बेटे को जान से मार देगी। और किमोरा ने पहले ही हॉस्पिटल में अपने एक आदमी को बिठा करके रखा होता है जिसने कि प्रिंस के आदमी को मार दिया है, तो उसका पोता बिल्कुल जिंदा है और उसका बेटा जिसे कि गोली लगी है वो भी जिंदा है।
ये सारी बातें सुनकर के प्रिंस बहुत ज्यादा डर जाती है और भाग करके वहां से निकल जाती है। किमोरा उसके पीछे नहीं जाता, वो किस्मत के ऊपर छोड़ देता है उसके साथ जो भी होगा। अब वहां पर लेडी बग वापस आकर के बैठता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। किमोरा को अभी प्रिंस की बातों से ये पता चला है कि क्योटो स्टेशन पे वहां पर व्हाइट डेथ आने वाला है, और ये सारी बातें प्रिंस को टैंगरिन से पता चली होती है। और अब यहाँ पर किमोरा लेडी बग को एक स्टोरी सुनाता है कि सालों पहले वो जो ग्रुप था जिसे कि मार करके व्हाइट डेथ बना था, उसी ग्रुप में एक मेंबर था किमोरा। यहाँ पर किमोरा ने अपने बॉस को बोला था कि इस नए आदमी व्हाइट डेथ पे भरोसा नहीं करना चाहिए, पर यहाँ पर उसके बॉस ने ये बोला था कि अब किमोरा के अंदर वो बात नहीं रही, और इसी के साथ में आगे वही होता है जो कि उसने सोचा था। व्हाइट डेथ यहाँ पर उसे धोखा देता है और एक एक करके सबको मार देता है। इस वक्त किमोरा को भी बहुत चोट लगी होती है, और जब वो वापस घर जाता है तो ये देखता है कि उसकी पूरी फैमिली को भी मार दिया गया है, पर उसका बेटा बच गया होता है क्योंकि वो एक कबर्ड के अंदर छिपा होता है। फिर किमोरा अपने बेटे को लेकर के अलग चला गया और धीरे धीरे करके वो व्हाइट डेथ को मारने के लिए प्लानिंग करने लगा। वो सालों से मौका ढूंढ रहा था कि उसे एक मौका मिल जाए कि वो व्हाइट डेथ को मार सके, और आज यहाँ पर किस्मत की वजह से उसे मौका मिल गया है। वो इस ट्रेन में आया था सिर्फ अपने बेटे को लेने के लिए, और अब उसे क्योटो स्टेशन पे व्हाइट डेथ पे मिल जाएगा। यहाँ पर वो लेडी बग की हेल्प मांगता है। वो बोलता है कि उसके बेटे को चोट लगी है, अगर लेडी बग उसे ट्रेन से उतार करके ले जाने में हेल्प करे तो लेडी बग भी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद वो जाते हैं, उसके बेटे को वहां से उठाते हैं और लेडी बग उसका फर्स्ट एड करता है, पर वहीं पर जो लेमन होता है उसे भी होश जाता है। असल में वो मरा नहीं होता है, उसने यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके रखी होती है, तो उसे गोली लगती है लेकिन वो मरता नहीं है। और होश आने पर उसे अपने भाई की डेथ का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। पहले तो लेडी बग को मारने वाला होता है, पर यहाँ पर हर किसी ने एक दूसरे को शूट किया होता है। सालों पहले यहाँ पर लेमन ने लेडी बग को शूट किया था, अभी कुछ ही वक्त पहले उसने यूची को शूट किया, और इसी वजह से किमोरा उन तीनों को समझाता है और तीनों लड़ना बंद कर देते हैं। क्योटो स्टेशन आने वाला है और अब उनके सामने होगा व्हाइट डेथ, जो कि एक एक करके हर किसी को मार देगा। तो बेटर है कि वो तीनों साथ में मिलकर के फाइट करें और व्हाइट डेथ को खत्म करने की कोशिश करें। अब वो तीनों ये प्लान बनाते हैं कि लेमन को यहाँ पर ट्रेन को स्टार्ट करना है और ट्रेन को वहां से लेकर के भगाना है। यूची यहाँ पर व्हाइट डेथ के लोगों के ऊपर अटैक करेगा और लेडी बग वहां पर व्हाइट डेथ का ध्यान भटकाएगा। अब क्योटो स्टेशन आ जाता है, लेडी बग वहां पर ब्रीफकेस के साथ में बाहर जाता है तो उसे व्हाइट डेथ के आदमी पकड़ लेते हैं और वहीं पर ही बिठा देते हैं। और अब आता है व्हाइट डेथ। यहाँ पर अब वो एक स्टोरी सुनाता है लेडी बग को। वो ये बोलता है कि उसी ने एक एक करके हर किसी को हायर किया था ताकि सभी लोग सेम ट्रेन में आ जाए और सेम ब्रीफकेस के चक्कर में फंस जाए, और ऐसे करते करते वो एक दूसरे को ही मार दे। और यहाँ पर उसने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि लेमन और टैंगरिन कुछ वक्त पहले जो उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा होता है, जिसकी वजह से ये लोग फेमस हुए होते हैं, वो लोग रियलिटी में व्हाइट डेथ के होते हैं। हॉर्नेट ने यहाँ पर जिस आदमी को मारा होता है वो आदमी भी व्हाइट डेथ का होता है। व्हाइट डेथ का बेटा बहुत ही ज्यादा बेकार होता है और उसी की वजह से उसकी वाइफ की डेथ हुई होती है। असल में व्हाइट डेथ का बेटा उस रात में जेल में होता है और व्हाइट डेथ की वाइफ यहाँ पर अपने बेटे को छुड़ाने के लिए जा रही होती है जिस टाइम पर उसके एक्सीडेंट हुआ होता है। इसकी वजह से व्हाइट डेथ का बेटा भी उसकी मौत के लिए जिम्मेदार होता है। और फाइनली आता है कार्वर। वो एक्सीडेंट जो कि उसकी वाइफ का हुआ था वो हुआ नहीं था, करवाया गया था, और इस एक्सीडेंट को करने वाला था कार्वर। कार्वर वही जो कि पहले आने वाला था और लेकिन उसने आने से मना कर दिया, तो उसकी जगह पे लेडी बग आया था। लेकिन यहाँ पर व्हाइट डेथ को ये लगता है कि लेडी बग ही कार्वर है, और अब क्योंकि बाकी लोग मर चुके हैं तो फाइनली कार्वर को मारने जा रहा है। व्हाइट डेथ को पता नहीं होता है कि ट्रेन में अभी यूची और किमोरा जिंदा है, क्योंकि वो दोनों उसके प्लान में नहीं होते हैं। अब यहाँ पर वो लेडी बग को मारने से पहले ट्रेन में जाता है जहाँ पर वो सामने अपनी बेटी को देखता है, हाँ प्रिंस को। वो यहाँ पर व्हाइट बग की ही बेटी होती है और उसे व्हाइट बग की जगह चाहिए होती है। वो व्हाइट बग को मारने के लिए वही ब्लास्ट वाली गन निकालती है जिसे चलाएंगे तो वो उल्टा चलेगी। तो व्हाइट डेथ उससे उसी की गन को ले लेता है और अब वो उसी गन से उसे शूट करने वाला होता है, पर वो रुक जाता है क्योंकि वो उसकी बेटी है। वो कहता है कि आज उसके प्लान में प्रिंस का कोई भी रोल नहीं है तो वो उसे नहीं मारेगा। ऐसा बोल करके उस गन को अपने पास में रख लेते हैं और वहां से निकल जाता है। अब तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट उसे ब्रीफकेस का होता है क्योंकि व्हाइट डेथ के आदमियों ने उस ब्रीफकेस को ओपन कर दिया होता है। इस ब्लास्ट की वजह से लेडी बग सीधे जाकर के ट्रेन के अंदर गिर जाता है और लेमन ने ट्रेन स्टार्ट कर दी है तो ट्रेन भी चलने लगती है। अब इस चलती ट्रेन में सभी लोग व्हाइट डेथ के आदमियों से फाइट कर रहे होते हैं
और अब यहाँ पे सामने व्हाइट डेथ और किमोरा होता है। इन दोनों के बीच में स्वॉर्ड फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर लेडी बग जाता है लेमन के पास में। लेमन उसे उसके भाई को मारने के लिए माफ कर देता है और अब यहाँ पर व्हाइट डेथ के आदमियों से वो दोनों भी फाइट करते हैं। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, लेमन को नहीं पता कि ट्रेन कैसे रोकी जाती है और अगर ऐसी ट्रेन चलती रही तो कहीं ना कहीं जाकर के लड़ जाएगी और ब्लास्ट होगा। तो अब यहाँ पर लेमन अपने आप को सैक्रिफाइस करता है और वो लेडी बग को बचा लेता है और अब लेडी बग यहाँ पर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ किमोरा और व्हाइट डेथ की फाइट में किमोरा और व्हाइट डेथ दोनों ही बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं कि तभी वहां पर लेडी बग को ब्रेक मिल जाता है और वो ब्रेक लगा देता है। ब्रेक लगाने से यहाँ पर ट्रेन पटरी पर से उतर जाती है और सीधी एक शहर में चली जाती है। पर यहाँ पर लेडी बग इसमें भी लकी होता है और वो कहीं पर किसी भी चीज से लड़ता नहीं है और जैसे तैसे उस ट्रेन से भी बच जाता है। ट्रेन यहाँ पर टूट फूट कर जिस शहर में गिरती है वहां से सभी लोग बाहर निकलते हैं। मतलब कि अभी भी यूची, किमोरा, व्हाइट डेथ, प्रिंस और लेडी बग जिंदा होते हैं। अब यहाँ पर लेडी बग को मारने के लिए व्हाइट डेथ उसी गन का यूज करने वाला होता है जो कि उसकी बेटी प्रिंस की होती है। वो यहाँ पर लेडी बग को शूट करता है पर गन उल्टी चलती है और व्हाइट डेथ वहीं पर ही मारा जाता है। तो मतलब कि प्रिंस ने जो स्टार्टिंग में प्लान बनाया था गन वाला वो बिल्कुल सही था। अब यहाँ पर जैसे व्हाइट डेथ मारा जाता है तुरंत ही वहां पर प्रिंस आती है और ये बोलती है कि फाइनली उसकी वजह से उसके पिता की डेथ हो गई और अब वो सबसे ज्यादा पावरफुल है कि तभी वहां पर एक कार आकर के उसे उड़ा देती है और वहीं पर ही प्रिंस की भी डेथ हो जाती है। यूची और किमोरा भी साथ में निकल जाते हैं अपने पोते के पास में और अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर मारिया आती है जो कि लेडी बग को लेने के लिए आई होती है और लेडी बग और मारिया साथ में जाने लगते हैं और इसी पॉइंट पे मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है बुलेट ट्रेन जो कि 2022 में रिलीज हुई है। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।